सबसे पहले अगर आपने स्टार्ट किया है या नहीं किया है या सब जिस भी कैटेगरी में आप हो, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि सिलेबस जो भी है आपका, आप उसको उस एक पेज में लिख दो कि कितने आपके टॉपिक्स है, कितने आपको करने हैं। वंस यू हैव डन दिस, आपने एक पेज पे लिख दिया है कि ये मेरे पास पूरा कंटेंट है जितना मुझे पढ़ना है। मैं एक चीज कर सकता हूं तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूं जो मोस्ट प्रोबेबली आपके हाफ ईयरली में आ सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरुषवानी और आज हम लोग देखने वाले हैं कि सर हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं। अब हम क्या करें? अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ाई तो स्टार्ट कर ली है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुम्हारी बात हो रही है तो जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने कुछ कर लिया है और जिन्होंने पूरा कवर कर लिया है, उन सब के लिए कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको अपने हाफ ईयरलीज को कैसे प्रिपेयर करना है। और पहली इंपॉर्टेंट बात कि हाफ ईयरलीज को मजाक में मत लेना। आधा कोर्स तुम्हारा यहाँ पर आएगा और ये कोर्स फिर इस तरीके से फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। तो जितना कोर्स यहाँ पे आ रहा है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आपको अपने हाफ ईयरलीज देने हैं। सबसे पहले अगर आपने स्टार्ट किया है या नहीं किया है या सब जिस भी कैटेगरी में आप हो, सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि व्हाट इज योर सिलेबस। ठीक है, नो योर सिलेबस। आप देखोगे कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बना लो, पूरा का पूरा एक पेज उठाओ और उसमें बना लो कि सर हमारे ये चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ है, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। हमको भी ये बताओ कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे हाफ ईयरली में आ रहे हैं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, तीनों का एक लिस्ट दिया हुआ है, एक फॉर्म दिया हुआ है। जो जो चैप्टर्स तुम्हारे हाफ ईयरली में आ रहे हैं वहां पे वो चेक बॉक्सेस है, उनको मार्क कर दो। ठीक है, सबसे पहला तो ये करना है। अभी दो चीजें और हैं, ध्यान से सुनते चले आना। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि सिलेबस जो भी है आपका, आप उसको उस एक पेज में लिख दो कि कितने आपके टॉपिक्स है, कितने आपको करने हैं। और दूसरा मैंने बोला कि अभी जाके वीडियो में नीचे जरूर बता देना कि आपका हाफ ईयरली का कोर्स क्या है। ठीक है, वंस यू हैव डन दिस, आपने एक पेज पे लिख दिया है कि ये मेरे पास पूरा कंटेंट है जितना मुझे पढ़ना है। देन यू नीड टू मेक योर टाइम टेबल। इस पूरे कोर्स को कवर करना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, अब इसको कवर करने के लिए आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि रोज कितने घंटे आप देना चाहते हो, जितना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। 4 घंटे है, 2 घंटे है, 3 घंटे, जितने। अब यार वो तो तुम्हें पता होगा ना तुम्हारा कितना सिलेबस बचा हुआ है। इस हिसाब से जितने मैक्सिमम घंटे आप निकाल सकते हो अपने डे के शेड्यूल से, वो आप निकालो और अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज से कैसे पढ़ाई शुरू करनी है तुम्हें। ठीक है, अब सर हमने ये सारी चीज़ें कर ली, पर पढ़ें कैसे सर? समझ सा नहीं आता कि कैसे पढ़ें। तो उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ ना, हमने इतनी मेहनत कर रखी है यहाँ पे। कैसे पढ़ेगा तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं, बहुत सिंपल सा रूट है। पहला 3 स्टेप में है वो। पहला स्टेप, सबसे पहले तो हमने बेटा सारे वन शॉट्स यहाँ पे बना रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हर एक चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ कवर्ड है। लेकिन एक चीज़ है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरा तुमने वीडियो देख लिया मतलब बस वीडियो देखो और एग्जाम में चले जाओ, बिल्कुल नहीं। आप ये वीडियो देखो, पूरा अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और आपके न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो देखना है। दूसरा, सिर्फ देखना नहीं है सर, इसमें से आपको नोट्स बनाने। जो आप वीडियो देख रहे हो, जो आप चीज़ें देख रहे हो, उसके नोट्स अपने वर्ड्स में बनाने। किसी से मांगने करने की ज़रूरत नहीं है। किसी और के नोट्स, किसी और की दवाई तुम्हें कैसे लग सकती है यार? नोट्स तुम्हें खुद को बनाने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है। बैच में हम लोगों ने OTPs यानी वन टाइम प्रैक्टिस शीट्स भी दी हैं ऐसी। ठीक है, ये भी सॉल्व करो आप। जो बैच में बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये आप OTPs भी सॉल्व करो, इसमें और अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वन शॉट्स देख लिए आपने, आपने नोट्स बना लिए। तीसरा, अब ये सारी चीज़ें यहाँ खत्म है, ऑलराइट। जब एग्जाम से पहले मैं क्या करने वाला हूं तुम्हारे लिए, एग्जाम से पहले तुम्हें क्या करना है? तो रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए हमारा एक बैकलॉग्स मैराथन का पूरा तीनों सब्जेक्ट्स का ही मोस्टली, पर मैं अपना बता रहा हूं, अकाउंट्स का पूरा मैराथन ले रखा है कि सारी चीजें वहां रिवाइज हो जाएंगी 4 घंटे के अंदर, सारी चीजें विद क्वेश्चंस, विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये स्टेप्स आप फॉलो करो। पेज बनाओ, टाइम टेबल बनाओ अपना, देखो वन शॉट्स। लेकिन वन शॉट सिर्फ देखने नहीं है, वन शॉट से आपको नोट्स बनाने हैं, है ना। और ये तो फाइनल रिवीजन के लिए ये चीज़ हो गई। अब ये सारी चीज़ें बीइंग ऑल, ये सारी चीज़ें आप करोगे, हम क्या करेंगे? तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं आपके लिए। मुझे आप कमेंट्स में एक चीज़ ज़रूर बताना। ये सारी चीज़ें तुमने करनी है। तुमने वन शॉट्स देख लिए, तुमने नोट्स बना लिए, तुमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। मैं एक चीज कर सकता हूं तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूं जो मोस्ट प्रोबेबली आपके हाफ ईयरली में आ सकते हैं। तो अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वो सीरीज चाहिए, वो लाइव चाहिए, तो लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए पहले तो वो भी। और अगर आपको चाहिए वो 25
50 क्वेश्चन जितने भी होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हाफ ईयरली में आ सकते हैं वो भी मैं करवा दूंगा। लेकिन बशर्ते ये तो हो कि आप पहले अपना वन शॉट्स देख लो, आप अपने नोट्स बना लो। तो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताना कि सर वन शॉट्स देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, उसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अगर आप ला रहे हो तो बहुत बढ़िया है ना। तो पहले तो तुम ये बताना कि तुम पहले वन शॉट्स देख लोगे और सारी चीजें कर लोगे, उसके बाद अगर आपको मेरी और हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बोलो कि भैया हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज ले आओ, मैं ले आऊंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके हाफ ईयरली से पहले ही मैं वो सारी चीजें भी आपके लिए कर लूंगा। तो आपको मैंने दो चीजें बोली हैं, दो टास्क हैं वो करने ही हैं। पहला तो आप जाके हाफ ईयरली का सिलेबस बता दो, और दूसरा कमेंट्स में आप लिख के स्पेसिफाई कर देना क्या क्या आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से करना बेटा पढ़ाई, हाफ ईयरली को मजाक में मत लेना, बहुत ही अच्छे से तुम्हारी सारी चीजें हो जाएंगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में, कमेंट जरूर करना। दैट वाज ऑल, बाय बाय एवरीवन।